Hello, my brother and sister of the nations. Welcome back to my YouTube channel. And today we are going to discuss and study about the Carnatic War. And especially we are focused to the first Carnatic War. And before the first Carnatic War, we have to discuss this Anglo-French rivalry. Rivalry was started. How the rivalry was started very high. तो उसको हम लोग देखते हैं. And this is the lecture number lecture number 8, and yesterday we have lecture number 7. We have discussed the entry of French and how French was expanded in India, and how the French and the British East India Company was started fighting each other. तो उसको कल का क्लास में हमने आपको डिस्कस किया. तो आज का क्लास में हम आपको ये जो एग्जैक्टली जो उनका जो राइवरी है, उनका जो फाइटिंग है, उनका जो इंग्लिश और फ्रेंच का जो फाइटिंग से जो कन्फ्लिक्ट है, आगे क्या होता है, हम लोग उन चीज़ को डिस्कस करेगा. देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर. ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे उनका जो राइवरी जो स्टार्ट होता है. तो आपको मैंने कल बता दिया फेज थ्री में जो एंट्री ऑफ आपका जो फ्रेंच का एंट्री को मैंने कल बता दिया, उसका एक्सपांशंस एंड दिस फाइटिंग टू इंग्लो फ्रेंच कैसे कैसे होता है मैंने कल बता दिया. तो नाउ फेज फोर 1720 टू 1740 में क्या हुआ, मैंने आपको कल बताया. when Aurangzeb ruled in this country, the British and French cannot fight to each other. They could not have power, and they could not have to fight against this Mughal empire that's called Aurangzeb. उनका सामने फाइट नहीं होता है. After the death of Aurangzeb, जो क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो पोर्चुगी ये जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच आपस में फिर से उनका जो फाइट को फिर से वो लोग क्या कर देता है, री एंट्री करता है. मतलब उनको क्या करता है, री से उसको ओरिजिन करता है, री से स्टार्ट करता है. तो क्या हुआ, जब आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब जो दोनों ने जो ब्रिटिश एंड फ्रांस आर ट्राई टू influence in this regional kingdom and Princey state. रीजनल किंगडम एंड प्रिंसी स्टेट जो इंडिया में है, उनको अपना तरफ लाने के लिए, अपना तरफ में बुलाने के लिए दोनों बुलावा होते, इन्फ्लुएंस कर रहा होता है. कहते हैं कि फ्रेंड्स कहते हैं कि आप प्रिंसी स्टेट आप मेरा पास आ जाना, आप मेरा साथ में होना है. और ब्रिटिश कहते हैं कि नहीं, वो तो नया नया आया है, आप मेरे पास में आइएगा, आपको मैं जो चाहेगा वो मैं करके दिखाऊंगा और वो मैं दे भी दूंगा. तो उस प्रकार का दोनों का आपस में एक कैंपेन चलता है कि जो रीजनल किंगडम को, रीजनल स्टेट को अपना ट्रिप में आने देने के लिए. तो वो फेज जो यहाँ के आपका यहाँ तक चलता है, 2240 तक चलता है 17. उसका बाद में बाय 1742 में द किंग ऑफ फ्रांस वाज सेंट टू इंडिया, दैट्स कॉल्ड लॉर्ड ड्यूप्ले को बाय 1742 में सेंड किया जाता है इंडिया में. और ये कहते हैं ये लॉर्ड डुप्ले ये है. तो लॉर्ड डुप्ले इज वेरी 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 ये एम्बिशियस पर्सन्स, बहुत एम्बिशियस पर्सन्स हुआ करता था. जब उनको सेंड किया जाता है इंडिया में फॉर द एक्सपांशंस ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, तो उनका भी एक ही मानना था, उनका भी एक ही गोल है. माई गोल इज एक्सपांशंस ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया. मैं जहाँ तक देखूं, जहाँ से देखना स्टार्ट होता है, तो वहाँ से मैं अपना ब्रिटिश साम्राज्य को, अपना जो फ्रेंच का जो झंडा को, अपना फ्रेंच का जो फ्लैग को मैं लहराऊंगा. एंड आई मेक ऑल द टेरिटरी, ऐसे मैं फ्रेंच का टेरिटरी बनाऊंगा. उसी के कारण से ये आदमी काफ़ी एक्सपांड भी करता है और एक्सपांड करने के लिए काफ़ी कोशिश करता है. तो आपको जानकारी होगा, जब ये इंसान जब आता है अपना एक्सपांशन फेज को लेके, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको इंडिया में, यहाँ सूरज में, यहाँ मुंबई में, यहाँ पे गोवा में, यहाँ ये गोलकुंडा, यहाँ आपका मछलीपट्टनम, मद्रास, दिस ओल्ड रीजन हुगली, ये सब में कौन बैठा हुआ है, किसका ज़्यादा बेस है? जो ब्रिटिश का बेस ज़्यादा है. जो ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी इसी बहुत सारा जगह में उनका अपना बेस बना चुका है। तो जब ये अपना फेस को, अपना एक्सपांशंस को शुरुआत जब करने के लिए अनाउंस करता है, तो यहाँ का ईस्ट इंडिया कंपनी जो अच्छा ये बोलता है, अच्छा आप करके देखिएगा, वी विल सी हाउ यू विल एक्सपांड इन योर एरिया एंड यू विल सी एंड हाउ आई विल एक्सपांड। आप देखिएगा, अभी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, देखता है कि कौन कैसे एक्सपांड करता है। उसी के कारण से आपका बाय इसका जो क्या नाम था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव, जब रॉबर्ट क्लाइव जो है कहते हैं कि आप करके देखिएगा, देखता है कि आप कितना तक एक्सपांड करता है, और आप भी देखिएगा मैं कितना तक एक्सपांड करता हूँ। उसी का कारण दोनों का आपस में जो वो जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट ले के बैठा होता है। उसी माइंडसेट को दोनों प्रैक्टिकल में जब इम्प्लीमेंट होता है, वहाँ से स्टार्टेड वार ऑफ दिस कर्नाटिक वॉर। स्टार्टेड क्या, कर्नाटिक वॉर स्टार्ट हो जाता है। और कहते हैं कि ये फेज 5 में कर्नाटिक वॉर स्टार्ट होता है। तो कर्नाटिक वॉर जो है कि आपका 1740 से लेके 1763 तक कर्नाटिक वॉर चलता है। और ये कर्नाटिक वॉर जो है 3 कर्नाटिक वॉर में होता है। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर इज द 1744 to 1748 and second Carnatic War is started 1749 to 54 and third Carnatic War they started 1756 to 63। तो आप हम लोग समझने का बात ये है, व्हाट इज ए कर्नाटिक, कर्नाटिक क्या है, कर्नाटिक क्या है, व्हाट इज कर्नाटिक। तो जानते हैं कर्नाटिक क्या है। तो सबसे पहले तो कर्नाटिक इज द एरिया, कर्नाटिक इज द एरिया which is located in the South India, Southern India, the Southern India में the between the, यहाँ आपका क्या है, ये जगह जहाँ हम मार्क कर रहा है, this is the Carnatic area। कर्नाटिक एरिया यहाँ कौन है, this is the Madras regions and this is the Pondicherry regions, Pondicherry। तो आपको जानकारी होगा द मद्रास इज कंट्रोल बाय whom, is controlled by British East India Company and Pondicherry is controlled by whom, it is controlled by French peoples। दो अब पोंडिचेरी का जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया है, द पोंडिचेरी इज द एस्टैब्लिश बाय द जेंटलमैन कॉल फ्रांकियो मार्टिन का द्वारा ये पोंडिचेरी को अपना जगह इस्टेब्लिश किया है। तो ये जो है कि कर्नाटक का वार जो है, ये जो वी कैन आई वुड से गिवन बाय द नेम ऑल्सो द यूरोप का द्वारा ये कर्नाटक का नाम दिया जाता है ये रीजन्स को। और कर्नाटक रीजन में कहा जाता है द कर्नाटक इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर अर्लियर। उसके बाद में जो उसमें सुबालुक हुआ करता, तो जो मुगल एम्पायर का जितने भी जो गवर्नर्स है, मिनिस्टर है, यहाँ बैठा करता था। एंड इट इज़ ऑल्सो द आपका निजाम का पार्ट हुआ करता था, हैदराबाद का पार्ट हुआ करता था। उसका बाद ये जो यहाँ पे आपका जो एक नवाब है वो इंडिपेंडेंट करके आता है। तो उसी के कारण ऊपर को आपको मद्रास रीजन को ये ब्रिटिश लोग ने कैप्चर करता है और पुंडीचेरी को फ्रेंच ने कैप्चर करता है। तो उसी का कारण से द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर स्टार्ट। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर स्टार्ट होता है। तो ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है उस कैसे स्टार्ट होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड व्हाट वेयर द रीजन बिहाइंड द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर टुक प्लेस। एंड द कर्नाटिक वॉर इज लाइक उसका रीजन बिहाइंड द नंबर 1, द पॉइंट नंबर 1 उसका रीजन से इकोनॉमिक्स कन्फ्लिक्ट में आपको जानकारी होगा ये जो आपका इंडिया में ये सब ये आपका जो ब्रिटिश फ्रेंच लोग जब आया हुआ था, तो यहाँ पे काफ़ी ये लोग आपस में क्या करता है, कन्फ्लिक्ट फाइट करके बैठा होता है। जब फाइट कर रहा होता है उसी का कारण से लास्ट में जब औरंगजेब नहीं था, जब था, they are not fight to each other. After the death of Aurangzeb, they started a fight against each other। उसी का कारण से वो लोग अपना टेरिटरी को लेके, अपना वी कैन से ट्रेडिंग को लेके वो लोग आपस में फाइट होता है। और वो एक रीजन से इकोनॉमिक रीजन वी कैन से। एंड द सेकेंड इज द मेन रीजन इज दैट ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन का मतलब ये है, ऑस्ट्रिया कहीं ना कहीं यूरोप में एक जगह है ऑस्ट्रिया। वार ऑफ सक्सेशन का मतलब ये होता है कोई भी राजा, कोई भी कंट्री का, कोई भी देश का
एक राजा जो पहले आपका हेरिडेटरी हुआ करता था, जो कोई भी राजा जो हेरिडेटरी एक राजा से दूसरा राजा और राजा का बेटा राजा बन जाता था, तो बीच में क्या होता है कि द नेक्स्ट किंग और क्वीन विल नॉट डिसाइड। किंग और क्वीन को आने वाला समय का जो राजा को जब डिसीजन नहीं ले पाता है, जो डिसीजन लेने में तकलीफ हो जाता है, उसी डिसीजन समय में, उसी डिसीजन जब ले रहा होता है, उसी फेज को हम लोग वॉर ऑफ सक्सेशन बोलते हैं। वॉर ऑफ सक्सेशन का मतलब नेक्स्ट राजा और रानी कौन बनेगा, तो उसको जब डिक्लेरेशन करने के लिए जब उसका जो पीरियड चलता है, उसी पीरियड को, उसी टाइम पीरियड को हम लोग वॉर ऑफ सक्सेशन कहा जाता है। जब वॉर ऑफ सक्सेशन कहा जाता है कि जो ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया इज द पार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप में हो रहा था, और ये जो आपका वोल हिस्ट्री का भी पार्ट है। जब ऑस्ट्रिया का अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रिया में यहाँ पे आपका प्रोशिया भी इट इज पार्ट ऑफ दैट ऑस्ट्रिया, तो वो काफ़ी पावरफुल हुआ करता था उसी समय में। तो उसका जब राजा मर जाता है तो उसको वार ऑफ सक्सेशंस हो जाता है। उसी वार ऑफ सक्सेशंस में आपका दोनों ब्रिटिश एंड फ्रेंच आर प्रॉक्सी वार करते हैं। प्रॉक्सी का वार का मतलब है जो अब राजा आपका ऑस्ट्रिया का राजा नहीं रहा, तो राजा बनाने के लिए जब डिसीजन देता है तो आपस में दोनों क्या करता है, आपस में दोनों एक दूसरा को सपोर्ट करता है। कहा जाता है कि जब ऑस्ट्रिया का जो एक रानी है, दे ट्राई टू कम अप पावर, तो उसका नाम मारिया हुआ करता था, मारिया। मारिया जब मारिया मारिया ये एक क्वीन मारिया इज ट्राई टू कम अप पावर एज टेक अ थ्रोन ऑफ दिस ऑस्ट्रिया, जो ऑस्ट्रिया का जो राजा का सीट को, रानी का सीट को जब लेने जा रहा होता है, जो क्या होता है यहाँ फ्रेंच और यहाँ ब्रिटिश। जो फ्रेंच ने कहीं ना कहीं ये मारिया और ये जो उसका ओपोजिशन टीम हुआ करता था वो ऑस्ट्रिया से आता था, और कहीं ना कहीं ये आपका जो फ्रेंच लोग है ये प्रोशिया प्रूशिया को ये जो सपोर्ट कर रहा था। तो कहा जाता है कि जब ये मारिया जब पावर का ऊपर आने के लिए करता है, जब पावर का ऊपर आने के लिए करता है, तो ये ब्रिटिश लोग जो ये फ्रेंच लोग उसको सपोर्ट नहीं करता है, उसको अपोज करता है, और ये एक अपना दूसरा कैंडिडेट को, जो प्रोशिया का जो कैंडिडेट एक को सपोर्ट करता है। जब ये सपोर्ट कर रहा था, जो आपका ब्रिटिश देखता है कि अच्छा, आप मारिया को अपोज करके एक आपका खुद का कैंडिडेट को आप गड्डी का ऊपर बिताने के लिए आप राजा बनाने जा रहा है, इफ अगर आप राजा बनाता है, यू आर द मोर पावरफुल टू अस, तो ऐसे होने से वी हैव बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाएगा, वी आर बैलेंस ऑफ पावर विल बी डिटोरियोरेट, we should not deteriorate the power of the balance of the power, hence they are started to support मारिया। वो लोग बोल दिया कि मारिया को आपका पीछे मैं हूँ, आप अपना जो भी क्लेम से उसको कंटिन्यूएशन करते रहो, वी आर विद यू एंड वट एवर विल हैपन वी विल टेक केयर ऑफ यू। उसी का कारण से कहते हैं कि जो सपोर्टर ही ज़्यादा लड़ाई भी होता है, सपोर्टर का आपस में, दोनों का आपस में एक दूसरा को सपोर्ट करके दोनों का आपस में प्रॉक्सी वार होता है, और दोनों का आपस में उल्टा कचा कचक लड़ता है, और वो लड़ने का कारण से काफ़ी इंडिया में भी इम्पेक्ट हुआ, और उसी का कारण से काफ़ी जहाँ जहाँ में ब्रिटिश और फ्रांस रूल करता था उसी वहाँ में भी इम्पेक्ट हुआ। तो उसी का कारण से कहा जाता है ये कर्नाटिक वॉर तो ये इंडिया में है, तो उसी का इम्पेक्ट जो आपका कहा जाता है ये नॉर्थ अमेरिका में आपका जो दो जगह हुआ करता था। यहाँ में भी अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को भी ये ब्रिटिश लोग ने और फ्रेंच लोग ने कॉलोनी बनाया है, जस्ट लाइक इंडिया का तरह कॉलोनी बनाया है। यहाँ ऊपर में कहीं ना कहीं कनाडा का जो रीजन है, कनाडा को आपको कौन कंट्रोल कर रहा था, फ्रेंच लोग ने कंट्रोल कर रहा था। और यहाँ नीचे में आपका यूएसए को भी कॉलोनी बना दिया गया है आपका ब्रिटिश का द्वारा, उसको ब्रिटिश कंट्रोल कर रहा था। जब ये जो आपका ये क्या बोलते हैं, यूरोप में जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, द वार ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ का इम्पेक्ट नॉर्थ अमेरिका में भी पड़ता है। और उसी नॉर्थ अमेरिका का जो फाइट को कहते हैं, उसी फाइट को हम लोग क्या कहते हैं, किंग जॉर्ज। उसी फाइट को हम लोग अमेरिका में अलग अलग नाम से जाना जाता है, किंग जॉर्ज। और उसी फाइट जो यहाँ इंडिया में आता है तो उसको कर्नाटक का नाम दिया जाता है। और वो सेम जो वॉर है वो कहाँ में, वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रेलिया। तो कहा जाता है दिस इज द वॉर ऑफ सक्सेशन, जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को अलग अलग नाम से जनाया जाता है, थ्री नाम से जनाया जाता है। ठीक है, ये जो थोड़ा बहुत आपका जो
इसका जो मेन रीजन बिहाइंड इट है। उसका बाद कहा जाते हैं जब इनिशियली ये जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में दोनों फाइट हो रहा था, इंडिया में इम्पैक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे इंडिया में भी इम्पैक्ट हो जाता है। बाय द 1746 ब्रिटिश नेवी ऑफिशियल नेम इज बार्नेट। बार्नेट जो है एक आपका जो फ्रेंच का जो शिप को फ्रेंच का एक नाव को सीज करता है कि वहाँ अटैक करता है, कहाँ में, आपका मद्रास रीजन्स में, कहीं ना कहीं यहाँ मद्रास रीजन एंड तमिलनाडु कोस्ट में। तो वहाँ पे आपको अटैक करता है। उसी अटैक को देख के यहाँ कौन बैठा हुआ है, लॉर्ड डुप्ले। दुप्ले ने देखता है उसको अटैक कर दिया एंड दुप्ले तो कि हम उसको जैसे भी करके जीतना है, हम जैसे भी करके उसको मारना है हम ब्रिटिश को। उसी के कारण से दुप्ले कहा जाता है कि वो फ़ोन लगा दिया जाता है, टेलीफोन लगाता है कहाँ पे, मॉरिशियस में। ही इज सीकिंग हेल्प फ्रॉम द मॉरिशियस। मॉरिशियस का एक वहाँ पे गवर्नर हुआ करता था, ला बोर्डोनाइस। ला बोर्डोनाइस को वो जो कहते हैं कि भाई आप आ जाइएगा, मेरा मदद कीजिएगा, अगर हम लोग फाइट को जीतेगा, हम कुछ ना कुछ आप हम लोग मिल के हम लोग इन फाइट को लड़ेगा और जो भी पैसा गोल्ड मिलेगा हम लोग आपस में बांटेगा। तो उसी के कारण से ये जो ला बोर्डोनाई को यहाँ इनवाइट करता है और इनवाइट करने का बाद कहीं ना कहीं आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पता चल जाता है कि ये फ्रेंड्स लोग आपको मॉरिशियस से हेल्प मांग रहा है, तो वाई शुड आई नॉट, हम क्यों नहीं, वाई शुड नॉट आई। तो वो क्या करता है, हम क्यों नहीं हेल्प मांगेगा। उसी का कारण से ये ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो सेकिंग हेल्प टू द कर्नाटिक नवाब। कर्नाटक का नवाब उसी समय में आपका गवर्नर या नवाब कहा जाता है, उसी समय में ये अनारुद्दीन हुआ करता था। जब अनारुद्दीन को ये हेल्प करता है, भैया जहाँ पर ना ये हमारा ये आपका फ्रेंड्स लोग हमको अटैक करने वाला है, आप मुझे मदद कर दीजिएगा, मैं आपका जगह को देता हूँ और हम लोग एक दूसरा को मिल के बैठेगा। तो उसी का कारण से ये नवाब का जो कर्नाटक का नवाब अनरुद्दीन जो है अपना एक सेना को बेचता है, उसको लीड करता है महफूज खान। जब महफूज खान को जब बेचता है उसको आपका ये फ्रेंच को अटैक करने के लिए, जब फ्रेंच को अटैक करने के लिए वो बेचता है तो दोनों आपस में लगा लगी फाइट होता है और उसी फाइट को हम लोग कहते हैं कि बैटल ऑफ सेंट थॉम। बैटल ऑफ सेंट टॉम, बैटल ऑफ सेंट टॉम जो है कि जब फाइट आपस में कर रहा होता है, जो इवेंचुअली द फ्रेंच इज फैक्ट्री टॉक प्लेस। फ्रेंच जीत जाता है, इसलिए जीत जाता है कि फ्रेंच जो है चौथा, वो लोग का ज़्यादा सेना भी नहीं हुआ करता था, दे डोंट हैव मच आर्मी एस लाइक आपका जो अनारुद्दीन का जितना आर्मी नहीं था, तब भी दे एबल टू डिफीट द फाइट ऑफ दिस सेंट थॉम। उसी का कारण से ये जो आपका दुप्ले है ना, दुप्ले ये फ्रेंच लोग बहुत पावरफुल आ जाता है। जब फ्रेंच लोग पावरफुल आ जाता है तो चलते चलते क्या होता है, आपका ये जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो कंक्लूड किया जाता है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को कंक्लूड किया जाता है ट्रीटी ऑफ आइला चैपल। ट्रीटी ऑफ आइला चैपल इज concluded the first Carnatic War in 1748। तो यूरोप में वो कंक्लूड होता है फर्स्ट कर्नाटिक ऑफ वॉर। उसका बाद ये हम लोग समझते हैं कि ट्रीटी ऑफ आइला चैपल क्या है। ट्रीटी ऑफ आइला चैपल जो है कि आपका कंक्लूड कर देता है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को, और कहा जाता है कि आपका जो मद्रास रीजन्स को, जो इंडिया का जो मद्रास रीजन्स है, जो मद्रास रीजन्स को क्या है, तो आपको यहाँ पे मद्रास का जो रीजन है, जो ये रीजन को पहले आपका फ्रेंच ने कैप्चर किया था, फ्रेंच ने उनको वापस दिया जाता है ब्रिटिश को। और ब्रिटिश फ्रांस ने कहते हैं कि हम उसको वापस दे रहा है तो कुछ दे रहा है तो मेरा भी हम भी तो कुछ लेना पड़ेगा, तो लेन देन तो होना पड़ेगा। तो उसी के कारण से ये फ्रेंच लोग बोलता है कि हमको एक जगह चाहिए है, क्यूबेट इज द क्यूबेट एरिया। क्यूबेट इट इज ऑल्सो द नॉर्थ अमेरिका का जो एक रीजन हुआ करता था, जहाँ पे कनाडा का रीजन है। जो कनाडा में आपको बताया, कनाडा कोई रूल कौन कर रहा था, कंट्रोल कौन कर रहा था, फ्रेंच लोग ने कंट्रोल कर रहा था। तो उससे पहले यहाँ पे आपका ब्रिटिश लोग ने छोटा सा एक जगह को कैप्चर किया है, उसका नाम है क्यूबेट। वो क्यूबेट को फिर ये लोग बोलता है हम अब पूरा अभी मेरा एरिया बनाएगा, अब हमको क्यूबेट एरिया को दे दो, आपको हम मद्रास को दे देगा। तो उसी के कारण से ये लोग क्यूबेट को ले लेता है और कहा जाता है अभी भी इसका नाम है, क्यूबेट को रीनेम दिया जाता है लुइसबर्ग।
लुइस बा क्यूबेक का नाम को चेंज किया जाता है बाय द फ्रेंच पीपल। तो उसी का कारण से जब जो आपका अनारुद्दीन का जो सेना को अनारुद्दीन को जो बैटल ऑफ आपका सेंट थॉम को जीता है, तो डुप्लेक्स इज वेरी पावरफुल, वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है। उसका बाद आपका ब्रिटिश लोग जो कमज़ोर हो जाता है। उसी के कारण से ये काफ़ी पॉपुलैरिटीज होता है कि भाई मैंने तो आपका फ्रेंड्स ब्रिटिश लोगों को भी हरा दिया, उसका बाद आपका जो कर्नाटक का जो नवाब है अनारुद्दीन को भी मैंने एकदम मार गिराया है। तो उसी का कारण से काफ़ी फेमस होता है और काफ़ी वायरल होता है। हर जगह में वायरल वीडियो घूमता है, हर जगह में उसका जो ये वायरल चलता है कि ये बहुत पावरफुल हुआ है, बहुत पावरफुल हुआ करता है, ये काफ़ी पावरफुल एक गवर्नर है, डुप्लेक्स को मनाया जाता था। उसी का कारण से जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंड्स ने कहते हैं कि वी विल नॉट फाइट अगेंस्ट, हम लोग कभी फाइट नहीं करेगा। उसी के कारण से हम लोग हाइला चप्पल हुआ, तो हाइला चप्पल का कारण से हम लोग फाइट नहीं करेगा बोलता है। बट कुछ समय का बाद द फाइट रिस्टार्टेड, हॉस्टिलिटी स्टार्टेड इन द 1749। जब 1749 में हॉस्टिलिटी स्टार्ट होता है, फिर उसी हॉस्टिलिटी और उसी फाइट को हम लोग कहते हैं सेकेंड कर्नाटिक वॉर। जो सेकेंड कर्नाटिक वॉर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेगा, और आज के लिए यहाँ तक हम लोग कंक्लूड करते हैं। इफ़ यू आर लाइक माई वे ऑफ टीचिंग, आई रिक्वेस्ट फॉर द subscribe my YouTube channel and click the bell icon so that I can when I upload the videos and you will get the notifications. So thank you so much for today class. Okay.